कैंपेन का कोई मैसेज आपने रिसीव किया है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आपको रिसीव हुआ है रिलेटेड क्रेडिट कार्ड पेमेंट, तो क्या इसका रीज़न है, क्यों ऐसा नोटिस आपके पास आ रहा है और आप कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। देखिए, जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर सपोज़ कीजिए आपने 10 लाख रुपये से ज़्यादा का किया है क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट, तो इसकी रिपोर्टिंग AIS में हो जाती है। और अगर आपने कैश में 1 लाख रुपीज़ तक की लिमिट है, अगर 1 लाख रुपीज़ तक का कैश में पेमेंट किया है आपने क्रेडिट कार्ड बिल का, तो वो भी उसकी भी रिपोर्टिंग जो है AIS में होती है। और इसीलिए आपको नोटिस आता है। सपोज़ कीजिए आपने अपना ITR फाइल किया है 5 लाख रुपीज़ या फिर 7-8 लाख रुपीज़ तक का किया है और आपके AIS में शो हो रहा है कि 10 लाख रुपीज़ का आपने जो एक्सपेंसेस है वो किया है। इससे डिफरेंसेस आ जाता है आपके ITR में और AIS में। इसीलिए जो नोटिस है वो इशू हो रहा है गवर्नमेंट की साइड से। अगर आपने जेन्युइन एक्सपेंसेस किए हैं क्रेडिट कार्ड से तो उसको आप जस्टिफाई गवर्नमेंट को कर सकते हैं। जस्टिफाई आप कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपने एक्सपेंसेस कर लिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपने 10 लाख रुपीज़ तक की कर दी है और आपने अपनी ITR में शो किया है कि आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपीज़ है, 8 लाख रुपीज़ है और आपने खर्चे कर दिए हैं 10 लाख रुपीज़ का बिल का पेमेंट कर दिया है, तो वहाँ पे डिफरेंसेस आता है, गवर्नमेंट को पता चल जाता है। क्योंकि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं और जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो नोटिस इशू कर रहा है कि इसको आप जस्टिफाई कीजिए कि आपके इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे हैं, तो आपको जस्टिफाई करना होगा। अगर आप जस्टिफाई कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको उसका रिप्लाई देना होगा कि क्या रीज़न है, ऐसा क्यों है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए ई कैंपेन का मैसेज आप रिसीव करते हैं, ITR का जो नोटिस है वो आपके पास आता है। जैसे कि सपोज़ कीजिए कई सारे लोग होते हैं जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं और जब उनका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू होता है तो अपने सेकंड क्रेडिट कार्ड से वो फर्स्ट वाले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देते हैं और जब सेकंड वाला क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू होता है तो वो दूसरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। इस तरीके से वो ट्रांजैक्शन को घुमाते रहते हैं। एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से, दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तीसरे क्रेडिट कार्ड से, इस तरीके से वो ट्रांजैक्शन घुमाते रहते हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड पे जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ पे लिमिट होता है और ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको रिवर्ट पॉइंट मिलता है। तो रिवर्ट पॉइंट भी एक टाइप से आपका इनकम ही हुआ। सपोज़ कीजिए कई लोग क्या करते हैं कि अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स परचेज़ करा देते हैं या फिर कई सारी शॉपिंग्स करा देते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, उनको रिवर्ट पॉइंट मिलता है। सपोज़ कीजिए इस तरीके से ट्रांजैक्शन घुमाते घुमाते किसी ने 70-80 लाख का, 80 लाख का, 1 करोड़ तक का कर लिया और वहाँ पे अगर उनको रिवर्ट पॉइंट 1% भी मिनिमम मिलता है तो 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपीज़ हो गया। तो 1 लाख रुपीज़ उनकी इनकम हो गई रिवर्ट पॉइंट के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो वो जो है गवर्नमेंट उसको भी इनकम मानती है क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन किए हैं, ट्रांजैक्शन घुमाया है, उसके थ्रू आपने रिवर्ट पॉइंट जो है वो अर्न किया है और वो भी अल्टीमेटली एक वन काइंड ऑफ योर इनकम है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो बिग ट्रांजैक्शन होते हैं, जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके ऊपर नज़र रखी है और जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट जो है ई कैंपेन मैसेज इशू कर दी है। ITR से नोटिस आ रहा है तो उसका आपको रिप्लाई करना है। अगर जेन्युइन एक्सपेंसेस है, आपने किया हुआ है तो आप उसका जस्टिफाई कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं किया तो आपको प्रॉपर उसकी जो है रिप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपसे डिटेल मांगती है कि ये जो सारे ट्रांजैक्शन हैं उसकी डिटेल हमें चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको सारे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट कलेक्ट करने होते हैं, अपने बैंक का स्टेटमेंट भी कलेक्ट करना होता है। ये एक टाइप से बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क हो जाता है, बट अगर आपको रिप्लाई देना है तो ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको सारे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट निकालने होंगे और आपको बताना होगा कि आपने किस किस ट्रांजैक्शन की कहाँ कहाँ से पेमेंट की है। बैंक स्टेटमेंट भी आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, बैंक से भी बताना पड़ेगा कि आपने बैंक से किस किस क्रेडिट कार्ड की कौन कौन सी पेमेंट की है और वो जो आप रिवर्ट पॉइंट अर्न करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो भी आपकी एक ऑप्शनल इनकम मानी जाती है और उस पर भी आपको टैक्स देना होता है, जो कि आप टैक्स नहीं देते हैं। आपने जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, पर सपोज़ कीजिए आपने 10 लाख रुपीज़ का
क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया तो उस पर आपने रिवॉर्ड पॉइंट भी अर्न किया होगा। ये तो छोटा सा मैंने अमाउंट बताया है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रांजैक्शन घुमाते हैं, काफ़ी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं, उस पर आप रिवॉर्ड पॉइंट रिसीव करते हैं, उस पर भी आपको टैक्स देना होता है। जब आप अपनी ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप उसको एज ए इनकम शो नहीं करते हैं और आप वहाँ पे कम इनकम शो करते हैं, इसलिए डिफरेंसेस आ जाता है आपके ITR और AIS में। इसलिए गवर्नमेंट इशू कर रही है नोटिस, क्योंकि उन्हें टैक्स चाहिए। जो आप टैक्स नहीं, आप इनकम नहीं शो कर रहे हैं, ऑप्शनल इनकम के अंडर में शो नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको शो करना है। इसीलिए ये सारे जो नोटिस आते हैं, तो इतनी सारी सिरदर्दी से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो भी आपकी इनकम होती है रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू ऑन क्रेडिट कार्ड, तो उसको भी जब आप अपनी ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको ITR 4 के अंडर में अदर इनकम सोर्स का जो ऑप्शन शो होता है, वहाँ पे आपको जो आपके अदर इनकम सोर्सेस हैं वहाँ पे आपको फिल कर देना है कि इतना हमारा जो इनकम है अदर सोर्सेज से, यानी कि क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट से हुआ है, तो वो आपको वहाँ पे फिल कर देना है और उसके ऊपर जो भी टैक्स होता है वो आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। इसका एक सॉल्यूशन है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ज़्यादा की है, मोर देन 10 लाख रुपीज़ की है, और आपने अपनी ITR शो की है 7, 8 या फिर 9 लाख रुपीज़, यानी कि आपने अपने इनकम से ज़्यादा खर्चे शो किए हैं, पे किए हैं, तो आपके AIS में और ITR में अगर डिफरेंसेस आता है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जब अब आपको अपनी ITR 4 फाइल करनी चाहिए, वहाँ पे आपको अपना टर्नओवर इंक्रीज़ करना होगा। और टर्नओवर इंक्रीज़ करने के लिए जब आप ITR 4 फाइल करते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टर्नओवर प्रेजेंसिव बेसिस पे, आपको वहाँ पे टर्नओवर अपना इंक्रीज़ करना होगा। सपोज़ कीजिए आपने 10 लाख रुपीज़ का क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो पे किया हुआ है और आपकी इनकम 5-7 लाख रुपीज़ है, तो उससे एक्सेस आपको टर्नओवर वहाँ पे शो करना होगा।